तो इस तरह हमने देखा कि कैसे कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके अलग अलग चीजों के मास निकालने लगे। तो ये जो टेबल आपको दे रखी है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो है लेटर से ये कार्बन 12 था हमारा, कार्बन 12 के जो है आपने 1/12 पीसेस करे, तो ये हाफ हो गया, हाफ के 3 पार्ट करे, ये कितना हो गया 1/6, और 1/6 का भी ये वाला जो पीस ले लिया, ये इक्वली नहीं बना बट इक्वल पीस होता तो 1/12 हो गया, तो ये 1/12 पीस हो गया, तो 1/12 पीस ये आ गया ऐसे करके कार्बन का। तो ये इसको हमने क्या डिफाइन किया 1U। जब कार्बन के इस पीस के साथ कंपेयर किया गया तो हाइड्रोजन का जो मास था वो कितना आया, सीधे कार्बन के 1 पीस के बराबर। कार्बन के कितने पीसेस बनाए हमने 12, हाइड्रोजन का कितने पीसेस में आया 1 पीस के अलावा बराबर। तो हाइड्रोजन को हमने कितना कह दिया सिंपली 1U। अब कार्बन तो 12 पीसेस से ही बना है, तो 12 पीसेस को वापस जोड़ दोगे तो कार्बन का खुद का कितना आ गया 12U। 12 पीसेस से ही कार्बन बना था, तो 12 पीसेस का वापस कितना हो गया 12U। अब कार्बन का नाइट्रोजन से जब कंपेयर करा तो 12 पीसेस तो लगे ही लगे, 2 पीसेस और एक्स्ट्रा लगे, तो 2 पीसेस और एक्स्ट्रा लगे, तो ये कितना हो गया 14U। 12 + 2 14। ऐसे ही जब ऑक्सीजन को कंपेयर करा तो कितना आया 16 जो है पीसेस लगे 16U। सोडियम को जब कंपेयर करा तो 23 पीसेस लगे, मैग्नीशियम को जब कंपेयर करा तो 24 पीसेस लगे, या आप सीधे कह सकते हो कि पूरे 2 कार्बन एटम ही लग गए, पूरे 2 कार्बन एटम, क्योंकि 12 × 2 24। सल्फर को जब कंपेयर करा तो कितना आया 32 पीसेस लगे, ठीक है। क्लोरीन अभी देखते हैं। कैल्शियम को जब कंपेयर करा तो 40 पीसेस लगे, यानी 14 पीसेस का मतलब 3 कार्बन एटम्स फुल, तो 12 × 3 36 + 4 पीसेस, तो 40 पीसेस के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, अब देखो ज्यादातर क्या आ रहे हैं होल नंबर्स, 1 होल नंबर है, 12 होल नंबर है, 14 होल नंबर है, 16 होल नंबर है, 23 24 32 40। तो इस तरीके से कार्बन के 1/12 पार्ट से जब कंपेयर किया गया तो सारे के सारे कैसे आने लगे होल नंबर। क्लोरीन थोड़ा सा अलग है, क्लोरीन क्या है हमारा 35.5, तो 35.5 का डबल करो, देखो कितना आएगा, तो ये आएगा 71। डबल कर देंगे तो क्या आएगा 71। तो यानी अगर 2 क्लोरीन एटम्स थे तो 2 क्लोरीन एटम ले लिए हमने, तो वो कितने कार्बन के पीसेस के बराबर हुए, 2 हुए हमारे 71 पीसेस के बराबर। 2 कितने के बराबर हो गए 71 के बराबर में, और एक कितना हुआ, एक हो गया हमारा क्लोरीन का, क्लोरीन कितना हो गया 71/2U विच इज 35.5। तो ऐसे करके हमने सबके रिलेटिव जो है एटॉमिक मासेस मेजर कर लिए, किसके कंपैरिजन में कार्बन के। तो कार्बन से कंपेयर करके हमारे सबके मासेस आ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो अब हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम्स जो है, देखो हमने डिस्कस किया था कि एटम्स जो है, एटम्स जो और भी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है, जैसे सेंटर में इसके प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर में क्या है प्रोटॉन, अंदर क्या होता है और क्या होता है न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको लास्ट क्लास में याद है ना, हमने एक्टिविटी करी थी चार्जेस में, प्रोटॉन कैसे थे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसे थे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर से सुनो, प्रोटॉन क्या थे पॉजिटिव, तो वो सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव, वो बाहर होता है, और न्यूट्रॉन जिसपे चार्ज नहीं होता। लेकिन किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसमें होते तो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर उन्हें अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली अकेले एटम्स भी इंडिपेंडेंटली नहीं रहते,
इस चीज को ऐसे समझो, जैसे जैसे आप जो है आप अपने घर पे रहते हो, तो आप घर पे अकेले रहते हो नहीं, आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन या दादा दादी के साथ रहते हो, तो एक तरीके से आप अपनी फैमिली में रहते हो। तो ऐसे ही एटम भी जो है अपनी फैमिली में रहता है, उस फैमिली का नाम होता है मॉलिक्यूल। तो जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन और भी सब लोग चाचा चाची जो भी रहते हैं साथ में, तो आप किस में रहते हो, फैमिली। तो एटम की फैमिली का नाम क्या है, मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही, अब देखो आप अकेले नहीं रह सकते, तो ऐसी एटम भी अकेला नहीं रह सकता। और एटम्स के पार्ट्स को ऐसे समझो जैसे आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। आपके बॉडी के क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अगर आपकी बॉडी से एक भी ऑर्गन ले लिया जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, लेटस से कि ये इलेक्ट्रॉन आपका माइंड है, तो निकाल दिया जाए आपकी बॉडी से, क्या आप जिंदा रह सकते हो, नहीं। प्रोटॉन है, लेटस से कि ये आपकी बॉडी का हार्ट है, तो हार्ट निकाल दिया जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हो, नहीं। तो सिमिलरली जो है एटम से भी उसका पार्ट नहीं निकाला जा सकता। अगर उससे वो पार्ट निकाल दिया जाता है तो एटम जो है चेंज हो जाता है, एटम पहले जैसा नहीं रहता। जैसे आपकी बॉडी से कोई पार्ट निकाल दिया तो आप क्या जिंदा रह सकते हो, नहीं। तो ऐसी एटम भी नहीं रह सकता। तो इसीलिए और दो बातें आई कि एटम और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, जिनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, ऑर्गन से। बट एटम भी अकेला नहीं रह सकता। कैसे अकेला नहीं रह सकता, जैसे हम भी अकेले नहीं रहते, हम भी फैमिली में अपनी फैमिली मेंबर्स जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी के साथ रहते हैं, ऐसी एटम भी अकेला नहीं रहता, वो भी फैमिली में रहता है, जिस फैमिली का नाम क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो अब समझते हैं, इसे आराम से समझ में आ जाएगा। ये एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अकेले यानी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। अब आपने देखा होगा कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिपेंडेंटली सिर्फ अकेले ही रहते हैं, तो ऐसी कुछ एटम्स भी होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, बट ज्यादातर एटम्स अकेले नहीं रहते। तो ज्यादातर लोग आपने देखे हैं ना सोसाइटी में अकेले नहीं रहते, बट कुछ लोग होते हैं वो अकेले भी रह लेते हैं। तो अभी वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अकेले रह लेते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो देखो मॉलिक्यूल वर्ड आ गया। एंड आयंस, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं। तो जैसे आप फैमिली में रहते हो, तो फैमिली जो है, फैमिली में रहते हो तो आपकी फैमिली का नाम क्या है, फैमिली। तो ऐसी एटम्स की फैमिली का नाम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो ऐसी इसका एक तो मॉलिक्यूल, दूसरा आयन। आयन अभी डिफिकल्ट चीज है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसे बाद में। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। तो अब क्या होता है, अब हम सबसे छोटी यूनिट क्या थी, एटम। एटम के अंदर और छोटी थी, तो जैसे कि इंसान था उसकी तरह क्या हो गया, एटम। उसके ऑर्गन्स की तरह क्या हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कोई इंसान के बॉडी के पार्ट्स निकाल लिया, तो ऐसी उसके एटम के जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिए जाए, तो जो है वो जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो है, जैसे आप लोग फैमिली में रहते हो, एटम्स भी फैमिली में रहते हैं, उन फैमिली का नाम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उन फैमिली का नाम क्या है, मॉलिक्यूल्स। और वो आयंस भी बनाते हैं। आयंस बाद में डिस्कस करेंगे कि आयंस क्या होते हैं, लेकिन जो सारा मैटर आप देखते हो, सारा का सारा मैटर वो मिलके बना तो एटम्स से है, लेकिन एटम्स की किस फॉर्म के साथ, या तो आयनिक फॉर्म्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ। एटम्स के किसके साथ, आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एटम था, अकेला रह सकता था, नहीं, तो उसने क्या, और कुछ सारे एटम्स लिए मिल गए और ये क्या बना लिया, एटम्स ने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल। जैसे वाटर ने बनाया था, तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीजन, और ये क्या लग गए हमारे, दो हाइड्रोजन। तो ये हमारे वाटर बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फैमिली हो गई। इसी तरीके से हम CO2 बना लेते हैं। तो कार्बन है, और कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ये एक कार्बन हो गया। इसके साथ कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन हो गए।
तो ये हमारी कार्बन और ऑक्सीजन की फैमिली हो गई। ठीक है, फैमिली समझ में आई।